अभी तो जम्मू में थे। देश की सेवा में सारे मारे बालक हुए, चाचा तो हुआ के बालक मारे आपस में। कौन सी गवर्नमेंट है? ज्यादा करो ये ना, घर में भी ऐसी हाल है इसका। पैसों में मारे जाता है, बाहर होने लग जाता है, सड़क में बैठ जाता है, घर के नहीं जाते इसको। बिल कड़ा 100 आकर दौड़ी 500 दे रखे कटता पड़ रहा। ये कनेक्शन कटना है, जमीन ना गुस्सा है। ये जमीन ना दे रखी थी, उन पर लाग रहे क्वेश्चन। हम कड़ा जाएंगे, किंगा जाएंगे, हमने बताई कड़ा बड़का न ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार की आईडी में। यह किसान जो भी आप रोता देख रहे थे, यह अपनी मांगों को लेकर सरकार को कोसता दिखाई दिया है। जी हां, अपनी कई मांगों को लेकर प्रदेश भर में आए किसानों ने वीरवार को हाउसिंग बोर्ड चौक पर चंडीगढ़ मार्ग 6 घंटे तक जाम रखा व प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसानों ने विधानसभा घेरने जा रहे किसानों ने 6 घंटे तक पंचकुला और चंडीगढ़ मार्ग को जाम रखा है। इससे पहले सुबह श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे से किसान प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक दिया। किसानों ने सेक्टर 18 मेजर संदीप सागर चौक से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते को करीब 6 घंटे तक बंद रखा। हालांकि बुधवार से प्रदेश के कई जिलों से आए किसान श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में एकत्रित होने लगे। वीरवार सुबह किसानों ने गुरुद्वारा से चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। गुरुद्वारे के बाहर भी पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया। फिर उन्हें दोबारा मजरी चौक पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसान बढ़ते गए। हाउसिंग बोर्ड चौक पर किसानों को रोक दिया गया। शाम करीब 6 बजे सरकार के अधिकारियों से बातचीत के बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म किया। किसान नेता अमरजीत सिंह मोहरी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय किसानों के शिष्टमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वीरेंद्र सिंह कुंडू को सीएम के नाम मांग पत्र भी सौंपा। आपको बता दें कि मांग पत्र में जो उनकी मुख्य मांगे थी उन पर भी एक जिक्र करेंगे। उसमें लिखा था कि शामलात दे समेत अन्य काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक मिले, ट्यूबवेल के नए कनेक्शन दिए जाएं, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, वायरस के कारण जिन किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा उनको मुआवजा दिया जाए, भूमि अधिग्रहण में संशोधन कर जमीनों को उचित मुआवजा दिया जाए, लंपी बीमारी से जिन किसानों के पशुओं की मौत हुई है उन्हें भी मुआवजा दिया जाए, हरियाणा के खाद की बिक्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उचित कीमत पर हो। इन सभी मांगों को लेकर अंबाला से चले इन किसानों ने विधानसभा को घेरने का मन बनाया और वहां तक ना पहुंचने पर 6 घंटे तक चंडीगढ़ पंचकुला मार्ग को जाम भी रखा। और ये रिमाइंडर था, और इसके बाद एक बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा अगर हरियाणा सरकार नहीं चेती। समय रहते मुख्यमंत्री हरियाणा को हरियाणा प्रदेश के किसान के हित में अपनी कलम चलानी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री हरियाणा को हरियाणा प्रदेश का किसान खेत खलिहान गांव की पगडंडियों से निकलकर चंडीगढ़ और पंचकुला की सड़कों पर आया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक वायदा याद दिलाने 12 सितंबर को जब किसानों ने पंचकुला और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के उद्देश्य से प्रदर्शन किया था और एक टेबल टॉक मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो हरियाणा प्रदेश के किसानों को उजाड़ना नहीं चाहते, वो जो लोग जमीनों पर काबिजा उनका हक नहीं छीनेंगे। आगामी जो सेशन आएगा, ये मुख्यमंत्री हरियाणा के शब्द थे कि उनकी सरकारी तौर पर सहमति बन चुकी है और आगामी जो सेशन आएगा वो इस विषय पर एक कानून लेकर आएंगे और इन लोगों को मालिकाना हक देने पर विचार सरकार कर रही है। अब आप सब जानते हैं कि सेशन हरियाणा विधानसभा का होने जा रहा है। सरकार को उनका वायदा याद दिलाने के लिए, मुख्यमंत्री हरियाणा को यह बताने के लिए कि उनकी कलम में जो ताकत है वो हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान ने दी, उसका किसान और कमेरे के हक में कानून बनाने के लिए इस्तेमाल करे, न कि किसानों को उजाड़ने के लिए। आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानूनी लूट जमीनों के मामले को लेकर शुरू हो चुकी है, जिसमें भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा मामला है। एक जायज सवाल मुख्यमंत्री हरियाणा और सरकार से पूछना बनता है। मान लीजिए एक किसान की 5 एकड़ जमीन है, उसकी जमीन के बीच से एक सड़क सरकार निकालने का काम, एक रोड निकालने का काम करती है, और जब वो सड़क और रोड जमीन के बीच से उसकी जमीन 2 हिस्सों में बट जाएगी, उसको कनेक्टिविटी नहीं मिलती, उसको पानी का ट्यूबवेल है, उसको दूसरी तरफ जाना है, अपने एक खेत से दूसरे के इस खेत में किसान को जाने के लिए किलोमीटरों तक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे तुगलकशाही फरमान आखिरकार हरियाणा सरकार क्यों लागू करती है? उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला से हरियाणा प्रदेश का किसान सवाल पूछता है कि तू ताऊ देवीलाल की विरासत की बात करता है। ताऊ देवीलाल ने अपने जीवन का संघर्ष और राजनीति शुरुआत मुजारा आंदोलन से की थी। आप हरियाणा प्रदेश के किसानों को, कमेरे को, जो जुमला मालकान पर काबिज है, मुश्तरका मालकान पर, ढोलीदार, बुटमीदार, आबादकार, काश्तकार और ये पट्टेदार लोग हैं, छोटी छोटी जमीनों पर काश्त कर रहे हैं। आखिरकार क्यों सरकार इनको उजाड़ना चाहती है? सरकार इन जमीनों का करेगी क्या, जबकि हरियाणा प्रदेश में पहले ही
कि जो पंचायतों के लिए ज़मीन है वो रिजर्व है, ये ज़मीन का पंचायत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का सहारा लेकर सरकार ने एक तरह की कानूनी लूट ज़मीनों को लेकर शुरू कर दी। उसके लिए हरियाणा प्रदेश का किसान आया। गन्ने की कीमत आधा पिराई सीजन चला गया, आज तक हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर नहीं की, न उसमें बढ़ोतरी की। धान की फसल में एक बड़ा नुकसान किसानों को हुआ, उसका मुआवजा मुख्यमंत्री हरियाणा ने न पोर्टल पर एंट्री के बाद भी देने के बारे में कोई आज तक चर्चा नहीं। इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा से हरियाणा प्रदेश का किसान सवाल पूछने आया। तो क्या रणनीति क्या रहेगी आगे, क्योंकि आज इस बॉर्डर पर रोक लिया गया है, बातचीत का भी निमंत्रण मिल चुका है, क्या लड़ाई यहीं तक रहेगी, आपका आंदोलन? देखिए, आज आगामी सेशन के मद्देनजर आज का रिमाइंडर एक तरह से था, जागृति थी, सरकार को बताना था कि हरियाणा विधानसभा में जो विधायक बैठे हैं, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो किसान हित में फैसला करते हैं, चर्चा करते हैं, कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। उनको ये याद दिलाने के लिए आज की यात्रा थी। और टेबल टॉक जो अधिकारी उसमें शामिल थे उनके साथ हो, बल्कि जो हमारे कदावर किसान नेता हैं सुरेश कौथ जी, उनकी तरफ से ये जो प्रशासन से बात हुई, उनमें कहा कि जो संबंधित अधिकारी पिछली बार वार्ता में शामिल थे वो यहाँ आए, हमारा मांग पत्र लें, ज्ञापन पत्र लें और आगामी सेशन में सरकार ने क्या तैयारी की इसको लेकर वो उसके बारे में बताएं। और ये रिमाइंडर था और इसके बाद एक बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा अगर हरियाणा सरकार नहीं चेती। समय रहते मुख्यमंत्री हरियाणा को हरियाणा प्रदेश के किसान के हित में अपनी कलम चलानी चाहिए। पैदल मार्च हमारा 3 दिन से लगातार चल रहा था। ये पंजोखरा साहब गुरुद्वारा से हम अम्बाड़ा से चले थे और 20 तारीख को हम चले, 21 को हम चले। आज हमारा मार्च, ये 22 तारीख है, आज हमारा मार्च का तीसरा दिन था जो आज संपन्न हम करने जा रहे हैं। इनका सबसे मेन बड़ा मकसद तो ये था, 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ हमारी बहुत सी बातों के ऊपर सहमति बनी थी और उसमें एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, बटाईदार, कुर्मीदार और क्या नाम है अपना आबादकार, पटेदार, 10-12 दौड़ीदार, 10-12 तरह की ज़मीनें हैं, उनको मालिक बनाने का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आने वाले सत्र में एक बिल ला करके इन किसानों को लगातार 70 साल से अटका हुआ मुद्दा है उनको मालिक बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर ये ज़मीनें हमारा जो पाकिस्तान से आया भाई है उनको अलाटें हुई थी, वो 3 पीढ़ी से उसके ऊपर बैठे हैं और 3 पीढ़ी से वो भाई उसके ऊपर काश्त कर रहे हैं। आज सरकार अगर उनको उजाड़े उचित नहीं है, 2-2, 4-4 किले के मालिक हैं बेचारे के, अपने के उनको बच्चों को पाल रहे हैं। तो हमने सरकार के साथ जो समझौता था उसको याद दिलाने के लिए यह यात्रा रखी